हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री के फास्ट टैग रिवीजन का 5th टॉपिक बौद्ध धर्म, जो कि धार्मिक आंदोलन का एक हिस्सा है। और मैंने आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए धार्मिक आंदोलन को 3 खंडों में विभक्त कर दिया है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म और तीसरा है शैव तथा भागवत धर्म। और इनको हम अलग अलग खंडों में समझेंगे। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। उससे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में समझा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी का जो काल है वो भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के साथ साथ धार्मिक आंदोलन के काल के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो गंगा का मैदान था या गंगा के मैदान का जो मध्य क्षेत्र था, जिसे उपजाऊ क्षेत्र भी कहते हैं, वो धार्मिक संप्रदायों के उदय का क्षेत्र जाना जाता है, या वहाँ पर धार्मिक संप्रदायों का उदय होना प्रारंभ हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो धार्मिक संप्रदाय थे उनकी संख्या बौद्ध धर्म में कितनी बताई गई है और जो जैन धर्म ग्रंथ हैं उनमें कितनी बताई गई। तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनकी संख्या बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 62 बताई गई है, जबकि जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार धार्मिक संप्रदायों की संख्या बहुत अधिक बताई गई है, 368 के आसपास। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी। लेकिन इतने सारे धार्मिक संप्रदायों में जो सबसे प्रमुख थे या जो लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे या जिनका लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव था, वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इनके उदय होने का मेन कारण था सामाजिक धार्मिक सुधार करना और लोगों के जीवन स्थिति में परिवर्तन लाना और उनके जीवन की दशाओं को, स्थितियों को सुदृढ़ करना, अच्छा करना, कर्मकांड और कुरीतियों और बुराइयों को उससे समाप्त करना। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चीज़ें हैं, मैं आपको जल्दी बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरा चैनल नया है और आप इतने लंबे समय तक वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और इस चीज़ की गारंटी है कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। मैं आपके लिए जो है यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, युक्ति, अरिहंत और अपने नोट सभी को मिलाकर बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं उसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें अपने पास से बताता हुआ चलता हूँ। अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बड़े बड़े चैनल जो केवल अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पेड कोर्सेज दे रहे हैं, मैं उनसे बेहतर बता पाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत गरीबी से पढ़ाई की है और आप लोगों की दुआ से आज मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ और एक एनजीओ में बहुत अच्छे ढंग से कार्यरत हूँ। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो अब ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के तौर पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जन्म की बात कर लें तो जो महात्मा बुद्ध जी उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म स्थल था वो लुम्बिनी था। लुम्बिनी में कहाँ? तो कपिलवस्तु। लुम्बिनी स्थित कहाँ है वर्तमान में? तो नेपाल में। अगर हम गौतम बुद्ध की जाति की बात करें तो ये क्षत्रिय जाति के रूप में और इक्ष्वाकु वंश के हैं। अगर हम गढ़ की बात करें तो इनका जो गढ़ है वो जात्रिक गढ़ है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ अगर हम गोत्र की बात करें तो जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनका गोत्र गौतम था, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध के तौर पर भी जाना जाता है या गौतम उपनाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके पिता का तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान के तौर पर या कपिलवस्तु के राजा के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ये बात कई बार पूछी गई है कि जो इनके पिता थे वो क्या थे? तो साक्यगढ़ के प्रधान थे। अगर हम इनकी माता की बात करें तो जो इनकी माता थी वो महामाया देवी जी थी। वो क्या थी? तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कोलीगढ़, जो कोलीगढ़ है उस वंश की राजकुमारी थी। कोलीगढ़ की राजकुमारी थी कौन? इनकी माता। कौन? महामाया देवी जी। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये बात भी बैठा लेनी है दिमाग में। और गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इनको पालक माता के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मौसी ही थी प्रथम महिला भिक्षुक जो
की संघ में शामिल हुई थी। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ क्या है, तो जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो उसे सिद्धार्थ कहा जाता था। इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इनका नामकरण अस्थि ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि या तो गौतम बुद्ध जी एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी, तो किन्होंने की थी, कालदेव ने, जिन्हें कौंडिन्य भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी शादी किससे हुई थी, मतलब इनकी पत्नी कौन थी, तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा थी और उनसे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। अगर हम बात करें, अब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग कब किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में या आयु में अपने घर को त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। कितनी वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में। और तदुपरांत ये क्या करते रहे, 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद ये पहुंच गए बोध गया और वहाँ पर इन्होंने निरंजना नदी के तट पर, जहाँ जिस निरंजना नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ वृक्ष कौन सा था, तो पीपल का वृक्ष था जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता। उसके नीचे इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की, निर्वाण की प्राप्ति की और वहीं से ये बुद्ध कहलाए। अब हम समझ लेते हैं कि इनके कौन कौन से गुरु रहे हैं, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति अगर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके गुरु का योगदान भी रहता है। तो अगर हम इनके प्रथम गुरु की बात करें तो आराल कलाम जी इनके प्रथम गुरु थे और दूसरे गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ये बुद्ध कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको 2 अन्य नामों से जाना गया। एक नाम था इनका तथागत और दूसरा शाक्य मुनि। अब आपको तथागत का अर्थ भी पता होना चाहिए। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। और अगर शाक्य मुनि की बात करें तो उसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान या सबसे अधिक शक्तिमान। अब हम बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध जी ने जो अपना सबसे पहला उपदेश है वो सारनाथ में एक जगह है मृगदाव, वहाँ पर दिया। किनको दिया, तो अपने 5 शिष्यों को दिया। नाम कौन कौन से हैं, तो उपाली है, आनंद है, अश्वजीत है, मोगलानन है और 6 पुत्र है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो उनका प्रथम उपदेश था उसे धर्मचर्क परिवर्तन कहा गया, जबकि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। ये बात भी क्लियर हो गई। इनके अन्य नाम क्या थे, तो आलोक तेश्वरवाद और बोधिसत्व, पद्मपाणी, मैत्रेय, मंजूश्री, व्रजपाणी, क्षतिग्रह और अभिताभ अन्य नाम हैं किसके, गौतम बुद्ध जी के। कुल आयु इन्होंने कितने समय तक जीवन यापन किया या कुल आयु इनकी कितनी थी, तो कुल आयु इनकी 80 वर्ष रही, जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनकी मृत्यु का स्थान क्या था, तो कुशीनगर था। इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के तौर पर जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग किया। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो 7 वर्षों के बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह का त्याग किया। और जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति उसके 7 वर्षों के बाद हुई है। कब हुई है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 35वें वर्ष के अंत में हुई है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके घोड़े का क्या नाम है, तो इनके जो घोड़ा था उसका नाम कंठक था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो इनका सारथी था उसका क्या नाम था, तो इनके सारथी का नाम जो है वो चन्ना था। ये बात भी आपको दिमाग में बैठाल कर चलनी है। अगर हम एक बात और पूछें जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये पूछी गई है कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनका सिद्धार्थ नाम का अर्थ क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उनके सिद्धार्थ नाम का अर्थ जो है जिसकी इच्छा की पूर्ति हो चुकी हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दे रखे हैं उनको भी समझते हुए चलते हैं। जो जो चीज़ें हमने पढ़ रही हैं हम उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, साथ ही साथ अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है आपको अलग अलग
सन में देखने को मिलेगी, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है 483 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को क्या माना गया है, जो सर्वमान्य मानी गई है वो 483 ईस्वी पूर्व मानी गई। कहीं कहीं पर आपको ये 486 ईस्वी पूर्व देखने को मिलेगी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। अब हम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म मैं बता चुका हूँ, स्थान मैं बता चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं कि किस अभिलेख से शाक्य मुनि के बारे में पता चलता है, किसके उनके जन्म के बारे में या गौतम बुद्ध जी के जन्म के बारे में, तो अशोक के अभिलेख से, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो कौन सा अभिलेख था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अशोक का कौन सा अभिलेख था, तो रुमन देवी अभिलेख था, जिससे पता चलता है कि जो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर हम बात करें आध्यात्म बौद्ध साहित्य, जिनमें जन्म की गौतम बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में पढ़ने को मिलता है, तो उसको जातक कहते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ, कुशीनगर में। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक महापरिनिर्वाण की अगर बात होगी तो कुशीनगर में, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की, तो निर्वाण का मतलब ज्ञान होता है, ना कि यहाँ पर महापरिनिर्वाण दे रखा है। तो कुशीनगर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर। हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी, जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। अब हम और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी समझते हुए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग कितनी उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में। सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि संरक्षक या राजा कौन था, तो अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। अष्टांगी मार्ग क्या है, अभी मैं आपको अष्टांगी मार्ग भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अष्टांगी मार्ग कई बार आपको पूछा जाने वाला है, तो आपको अष्टांगी मार्ग के बारे में भी पता होना चाहिए। अष्टांगी मार्ग का उपयोग क्या था, तो दुख निरोधक गामिनी प्रतिभात। दुख का मूल क्या बताया था, तो इन्होंने दुख का मूल बताया था गौतम बुद्ध जी ने, तृष्णा। सबसे पहले आप ये 4 बातें क्लियर कर लीजिए कि बौद्ध दर्शन और सिद्धांत में 4 आर्य सत्य बताए गए। पहला कि दुख, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख मौजूद है। दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है, तृष्णा या लालसा या लालच। दुख निरोध मतलब दुख को निरोध करना, दुख का समापन करना या दुख का अंत करने के उपाय भी हैं, तो वो कौन सा उपाय हैं, तृष्णा का उन्मूलन करना। लालच को, तृष्णा को समाप्त करके हम दुख को समाप्त कर सकते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिभात, दुख के उन्मूलन के लिए सबसे पहले हमें अविद्या को, अज्ञान को समाप्त करना होगा। और इसको समाप्त करने के लिए किसकी बात होगी, अब बात होगी इसको समाप्त करने की अष्टांगी मार्ग की। ये अष्टांगी मार्ग कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये हैं, यही क्या करते हैं, ये समाप्त करते हैं दुख को, दुख को जीवन से समाप्त कर देते हैं। ये इनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन से अज्ञानता को, दुख को मिटा सकते हैं। अब हम और आगे आते हैं और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो देखने को मिल रहे हैं। अष्टांगी मार्ग के बारे में पूछा गया है, संकल्पना का अंग क्या है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सुप्त की विषय वस्तु है। इसमें दुख को, कष्टों को, अज्ञानता को हटाने के बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मिलिंद पांडो के बारे में, ये भी आपको कई बार पूछा जाएगा। तो मिलिंद पांडो जो है वो मिलेंडर तथा नागसेन के मध्य बौद्ध दर्शन विषयक, जो बौद्ध दर्शन है उसमें आपस में, उसके विषय में आपस में क्या की गए हैं, प्रश्नोत्तर की गई है, चर्चा की गई है, सवाल जवाब किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो नागसेन। ये बात भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है। महायान
बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकेश्वर कौन है? अलोकितेश्वर। अभी मैंने बताया कि कौन कौन से नाम, तो अलोकितेश्वर, बोधिसत्व, पद्मपाणि, ये सभी अन्य नाम हैं या अन्य अवतार के तौर पर भी जाने जाते हैं। किसके? गौतम बुद्ध के। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी। अब महायान की बात हो रही है, तो महायान आपको ये भी पता है कि इनके जो दो मुख्य प्रमुख संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे? ऐसे तो आपको सारे संप्रदाय पता होने चाहिए, हीनयान, वैभाषिक, सौनोत्रिक और महायान, लेकिन जो मुख्य हैं वो हैं हीनयान और महायान। तो अगर हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व की, तो इसको जो अलोकितेश्वर की बात है या अन्य नाम क्या था? पद्मपाणि था। क्या था? पद्मपाणि। ये भी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम थोड़ा और स्पीड को बढ़ाएंगे और चीज़ों को जल्दी जल्दी समझेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में क्या समानता है? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों ही विश्वास करते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही क्या हुए थे? तो तीनों ही वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण की, तो ये क्या है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कहाँ हुई थी, तो आपको पता होनी चाहिए कुशीनगर में हुई थी। और कहाँ, किस गणतंत्र में? तो मल्ल गणतंत्र में या मल्लों के गणतंत्र में। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपयोग कहाँ दिया। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगर सर्वाधिक की बात करें तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य, अब इस बात को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से देख पाएँ। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य के थे और यहीं की राजधानी श्रावस्ती थी, इसीलिए यहीं पर इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर लें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें भिक्षु भिक्षुणी की, तो यदि विवाह नहीं हुआ है तो उनको क्या कहा जाता था? जो बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हैं उनको यदि विवाह नहीं हुआ है तो भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में विवाह हो जाने के बाद उन्हें उपासक उपासिका कहा जाने लगा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैंने क्या बताया कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय मुख्यतः 4 हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख 2 हैं। कौन कौन से? हीनयान और महायान। तो इन दोनों में भी समझ लेते हैं। अगर हम हीनयान की बात करें तो स्थिवर के तौर पर इसे जाना जाता है, और महायान की अगर बात करें तो महासांघिक के तौर पर जाना जाता है। तो हीनयान को निम्न मार्ग भी कहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। श्रावकयान मतलब सबसे पहला पॉइंट जो हीनयान है उसके अंतर्गत, यह प्राचीनतम बौद्ध मूल को ही मानता है। और ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? ये गौतम बुद्ध को भगवान ना मानकर मार्गदर्शक के तौर पर मानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बुद्ध को समान मनुष्य मानते हैं, ना कि भगवान। और बुद्ध को मूर्ति, ये बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते हैं। आहार्थ की कामना है, मांस खाना वर्जित है। किसमें? हीनयान में मांस खाना वर्जित है, ये बात नोट कर लीजिए। तीर्थ नहीं मानते हैं और इनके ग्रंथ पाली भाषा में। अगर हम महायान की बात करें तो ये क्या है? समय के साथ साथ बौद्ध रूपों में परिवर्तन जब आया तो ये बोधिसत्व या बोधिवान के तौर पर निकल कर आए और ये उत्कृष्ट मार्ग के तौर पर जाने जाते हैं। और महायान शाखा के लोग बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं, बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। और इसमें इस जो ये महायान था इसमें मांस खाना वर्जित नहीं था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इतनी सारी बातें आपको इसमें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए अलग अलग जगह से इकट्ठा करता हूँ और फिर इतनी सारी बातें बताता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीति के बारे में, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो
483 ईस्वी में हुई थी। सप्तकर्णी गुफा राजगृह या राजगिरी में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। रक्षक कौन था? तो संरक्षक जो थे वो अजात शत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के हैं। द्वितीय बहुसंगीति की बात करें तो 384 ईस्वी में कहाँ हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी थे। और इसके संरक्षक या राजा कौन था? तो कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का है। अगर हम तृतीय बहुसंगीति की बात करें तो 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र या पटना में हुई थी। अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र तिष्यम थे। और इनके संरक्षक कौन थे? तो अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा योगदान अशोक का ही माना जाता है। अगर हम चतुर्थ बहुसंगीति की बात करें तो ये 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, जिन्हें अश्वघोष भी कहा जाता है। जो कि अगर संरक्षक की बात करें तो कनिष्क इनके संरक्षक थे इस समय। और वो कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम बुद्धों की रामायण या बौद्धों की रामायण की बात करें तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण के तौर पर जाना जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। ये कनिष्क के दरबारी थे। साथ ही साथ अगर हम बुद्ध की मूर्तियों की बात करें तो बुद्ध की मूर्ति, प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा शैली में है। लेकिन जो सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है तो वो गंधार शैली में हुआ है, जिसे ग्रीक रोमन शैली भी कहते हैं। अब हम और कुछ पॉइंटों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्या पूछा गया है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगिरी में। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चतुर्थ बहुसंगीति कुंडलवन कश्मीर कनिष्क थे। तृतीय बहुसंगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक संरक्षक थे। मोगलीपुत्र तिष्यम जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। गुरु की बात करें तो गुरु मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके दो मुख्य गुरु थे जो आपको दिमाग में बैठा लेना है। पहले थे आराल कमाल, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे गुरु कौन थे। अगर हम बात करें कि बुद्ध में वैराग्य की भावना किन दृश्यों के बाद आई, कैसे उन्होंने संन्यास को धारण किया, तो किन दृश्यों के बाद आई? बूढ़ा, रोगी एवं लाश को देखने के बाद। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं त्रिपिटक के बारे में तो आप सबको मैं बहुत जल्दी से बताना चाहूँगा कि अगर हम विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक पिटकों में सबसे लघु है, छोटा है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अगर हम सुप्त पिटक की बात करें तो पिटकों में सबसे बड़ा और बृहद है। इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। और अगर हम बात करते हैं अभिधम पिटक की तो पिटकों में मध्यम है, बीच का है, और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। अब हम और जल्दी चीज़ों को समझेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्लियर की जा सके। सप्तवर्णी गुफा राजगिरी में है। राजगिरी जो है सप्तवर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगीर में है, जो कि बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित है। सप्तवर्णी गुफा राजगिरी की वैभरा पहाड़ी पर स्थित है। बंगाल का कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। अगर सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की बात करें तो सांची में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने के समय पर हुई थी। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई तो पाली में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिन्हें अश्वघोष भी कहा जाता है। मंदिर मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो बिंबिसार के आपको बताना है कि ये किस वंश का शासक था। अब हम और आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किस तौर पर यह उपदेश जाना जाता है? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पहली महिला कौन थी जो बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण किया? तो ये थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में। जातक कथा किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन लोगों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया? तो महिला और शूद्रों को। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अब और इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को हम फटाफट देखते हुए चलेंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताएं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी गलत ना करके आओ।
और आप मुझसे बेहतर करके आओ, ताकि आप भी मेरी तरह किसी चैरिटेबल संस्थान में जुड़ पाओ। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको कसम खानी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करेंगे। तो अब हम और आगे देखते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। कहाँ? तो किस नदी के तट में? निरंजना नदी के तट में। किस दिन हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। पेड़ कौन सा था? तो पीपल का, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कितने वर्षों बाद हुई है? तो जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, उसके 7 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धर्मचक्र परिवर्तन का था उनका पहला उपदेश, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो घोड़ा है। भिक्षुड़ी संघ की अगर बात करें तो कपिल वस्तु में। शून्यवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, शून्यता का सिद्धांत बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है जिसने दिया है? तो नागार्जुन ने। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन या किसने उसको वहाँ तक पहुँचाया? तो अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के शासक हैं। अगर सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। किस भाषा में ज़्यादातर बौद्धवाद का प्रचार हुआ? तो पाली भाषा में हुआ। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बुद्ध जीवन के जुड़े प्रतीक, हाथी फिर कमल, दोनों की बात करते हैं। अगर हम बात करें हाथी की तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। अगर हम कमल की बात करें तो जन्म का प्रतीक है। सांड की बात करें तो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा की बात करें तो गृह त्याग का प्रतीक। पीपल की बात करें तो ज्ञान का प्रतीक है। शेर की बात करें तो समृद्धि का प्रतीक है। अगर पद चिन्ह की बात करें तो निर्वाण का प्रतीक है। और अगर हम स्तूप की बात करते हैं तो मृत्यु का प्रतीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम बहुत तेज़ी के साथ समझते हुए चलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला गया है? 5 बुद्ध। तो 5 बुद्धों में कुछ नाम हैं ऐसे जो मेरे मुंह से मिसप्रिंट हो सकते हैं या मिसटंग हो सकते हैं, तो आप उनको देख कर भी समझ सकेंगे। कुकचा छन नंद पहला है। दूसरा कौन है? तो कनक भंज। तीसरा कौन है? कश्यप। चौथे कौन है? शाक्य मुनि गौतम। और पांचवे कौन है? मैत्रेय भावी बुद्ध। इसके अलावा वज्रपाणी, मंजूश्री, क्षतिग्रह आदि को भी आप ऐड कर सकते हैं। अंतिम बुद्ध की बात करें तो सामंत भद्र होंगे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ का क्या मतलब था? तो अनुसावक होता था। और संघ में प्रवेश को उपसंपदा भी कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन के काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो इनका चचेरा भाई देवदत्त होना चाहता था। एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इसके ऊपर एक पुस्तक भी है इसी नाम से। अब हम और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। गौतम बुद्ध की जीवन की घटना, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की उम्र में, ज्ञान प्राप्त की घटना 35 वर्ष की उम्र में, जिसको संबोधि कहा गया या निर्वाण कहा गया, और धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया। अब लास्ट में बुद्ध के अवशेषों के बारे में बात कर लेते हैं। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनको बांटा गया। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों को निम्न व्यक्तियों में आपस में 8 भागों में या 8 स्तूपों में बांट दिया गया। कौन कौन से थे? मगध नरेश, अजातशत्रु जो कि आपको बताना है किस वंश के थे, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्पकल्प के बुली और रामग्राम के कोली जहाँ से इनकी माता थीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेट द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्ल, और पीप लीवन के मौर्य। तो ये इन सबको क्या किया गया? 8 हिस्सों में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को बांट दिया गया। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जब मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा तो इसमें मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ कि जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, जैसा कि आज बौद्ध धर्म ने पूरा पढ़ लिया, कल के वीडियो में हम जैन धर्म पूरा क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना भी करके बता दूंगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों को, जब चीज़ों को आप दिमाग के साथ जोड़ते हैं तो वो आपको बेहतर ढंग से याद हो जाती है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास, अपने भाई का यह प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आप बड़े बड़े चैनलों को शेयर करते हैं, जो आपके शेयर करने से लाखों रुपए कमा रहे हैं और वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर मैं
कुछ भी अर्निंग कर पाता हूँ यूट्यूब के थ्रू या कुछ भी बेहतर कर पाता हूँ तो मैं उसको अपनी एनजीओ के तौर पर चैरिटी कर पाऊँगा, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाऊँगा। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निःशुल्क बिना किसी पैसे के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करें, हमेशा तरक्की करें और दूसरों की मदद करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।